हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज गुलाब विद यू और आप देख रहे हैं गुलाब सर की क्लास, जहां हम लोग इंग्लिश सीखते हैं फ्रॉम जीरो लेवल टू हीरो लेवल। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर, प्रीपोजिशन. It's very important. So let's start. Very first, I'd like to tell you a spelling of preposition. You can see on the board. Preposition. Preposition. If I talk about Hindi of it, इसकी हिंदी की बात की जाए तो होता है संबंध सूचक अव्यय। यानी कि हिंदी से ये पता चल रहा है संबंध सूचक, यानी कि प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो कहीं ना कहीं संबंध को सूचित करता है, संबंध बताने वाला वर्ड होता है प्रीपोजिशन। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वर्ड बना हुआ है दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन प्री और दूसरा पोजीशन। इफ आई टॉक अबाउट प्री, प्री दैट मीन्स बिफोर। आप इस्तेमाल भी करते हैं प्री प्लानिंग, प्रीवियस डे, यानी कि पहले वाला। प्री मीन्स क्या होता है? प्री मीन्स बिफोर, और पोजीशन मीन्स पोजीशन होगा या प्लेस भी कर सकते हैं आप। अब देखिए बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले, और पोजीशन मीन्स स्थान, यानी कि प्रीपोजिशन का स्थान कहाँ पे होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले। प्रीपोजिशन, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन वेरी इजीली दैट प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used before a noun or pronoun to show its relation with other words of the sentence. क्या होता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका इस्तेमाल किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है, और ये क्या करता है? इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे वर्ड्स के साथ दिखाता है। और आगे मैं डिफिनीशन के हेल्प से समझा दे रहा हूं आप लोगों को कि प्रीपोजिशन क्या होता है। अब प्रीपोजिशन preposition is a word. अब मैं डिफिनीशन को लिख चुका हूं और इसे चलिए समझते हैं। A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with other words of the sentence. Preposition क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है, और इनका संबंध ये किसी दूसरे वर्ड्स के साथ दिखाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैं मिटा लू इसे। सबसे पहले अगर आप नहीं लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप कभी भी पढ़ने बैठिए तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, ताकि कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हो और उसे नोट कर लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग डिफिनीशन को पढ़े हैं कि प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। चलिए इस डिफिनीशन को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक एक करके अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मानसी इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखिए इसमें ट्री बताइए आप क्या है? ट्री कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ट्री नाउन है। अगर आप प्रीपोजिशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको नाउन और प्रोनाउन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप नाउन और प्रोनाउन के बारे में नहीं जानते हैं तो जाकर आप नाउन और प्रोनाउन के वीडियोस को देख लीजिए, ताकि इसे प्रीपोजिशन को समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे ट्री क्या है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी चीजें जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं सबके सब नाउन होते हैं। तो ट्री को आसानी से आप देख सकते हैं। तो ट्री क्या है? नाउन है। और ये अंडर एक वर्ड आया है, अंडर। ये ट्री यानी कि नाउन के पहले इस्तेमाल किया गया है। अभी हम लोगों ने डिफिनीशन को देखा कि डिफिनीशन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि इसका संबंध जिसके पहले ये आता है उसका संबंध दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ता है। तो ये ट्री का संबंध किससे जोड़ रहा है? इस वर्ड मानसी से जोड़ रहा है, क्योंकि वेयर इज मानसी सिटिंग, आपका आंसर आएगा अंडर द ट्री। तो इस ट्री का संबंध इस दूसरे वर्ड के साथ जोड़ रहा है। कौन जोड़ने का काम कर रहा है? जोड़ने का काम ये यहाँ पे
अंडर कर रहा है, तो अंडर क्या होगा आपका, ये प्रीपोजिशन होगा। इसी तरह दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, शी डज नॉट अग्री विद मी, शी डज नॉट अग्री विद मी। इसमें देखिए मी क्या है, बताइए मी क्या है, मी एक प्रोनाउन है, ओके। और ये विद जो वर्ड है इस प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया गया है, और ये विद जो इसके पहले इस्तेमाल किया गया है इसका संबंध किसके साथ बता रहा है कि शी डज नॉट अग्री विद मी, मेरे से वो सहमत नहीं है। तो ये क्या होगा आपका विद, ये प्रीपोजिशन होगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ से बताते चलूं, ये है कि कभी भी किसी प्रीपोजिशन के बाद से ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बोलता शी डज नॉट अग्री विद आई, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। इसीलिए मैं लिखा हूं शी डज नॉट अग्री विद मी, यानी कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद से हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। इसे अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। चलिए आगे वाले सेंटेंस को देखते हैं। आई एम राइटिंग विद अ पेन, पेन क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले ये विद का इस्तेमाल किया गया है, जो कि विद इस पेन का संबंध इस वर्ड के साथ जोड़ रहा है। तो विद क्या होगा आपका, विद प्रीपोजिशन होगा। एक और सेंटेंस को देखते हैं, देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ, देयर इज अ मंकी, एक बंदर है, ऑन द रूफ, छत के ऊपर, छत पे एक बंदर है। अब देखिए रूफ क्या है, नाउन है, रूफ नाउन है, नाउन के पहले कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, द को देखिए, द हम बताएंगे जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि द क्यों आया है। ये इसके लिए, इस नाउन के लिए आया है, तो इस नाउन के पहले ये अन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और ये अन यानी कि अन इस रूफ के पहले इस्तेमाल होकर इसका संबंध किससे जोड़ रहा है, इस बंदर से जोड़ रहा है कि वेयर इज द मंकी, देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ, मंकी कहाँ पे है, छत के ऊपर है, तो मंकी का संबंध इस रूफ के साथ जोड़ रहा है। तो ये अन क्या होगा आपका, यहाँ पे अन ये होगा प्रीपोजिशन। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल और बहुत सारे प्रीपोजिशन है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत सारे ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये सब के सब प्रीपोजिशन है। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक नोट बता रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम लोग बुक पढ़ते हैं और बुक में लिखा हुआ होता है कि प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि लिखा हुआ रहता है कि एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है, लेकिन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन के पहले ही नहीं किया जाता है, बल्कि जो भी नाउन की तरह फंक्शन करते हैं, यानी कि नाउन इक्विवेलेंट के पहले किया जाता है। देखिए वही नोट में लिखा हुआ हूँ, इट इज यूज्ड, यानी कि प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट। अब ये सवाल उठ रहा है कि नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। नाउन इक्विवेलेंट वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि नाउन की तरह फंक्शन करते हैं, नाउन की तरह काम करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप अच्छे से नाउन इक्विवेलेंट को देख सकते हैं। नाउन इक्विवेलेंट मतलब वैसे दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन की तरह फंक्शन करे, नाउन की तरह काम करे। देखिए प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी नाउन की तरह काम करता है। जीरंड हो गया, जीरंड क्या होता है, किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना, जो कि नाउन की तरह काम करता है, वो जीरंड कहलाता है। इसी तरह इन्फिनिटिव क्या होता है, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है, वो इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव तब होता है जब ये नाउन की तरह फंक्शन करता है। इसके साथ साथ फ्रेजेज भी होते हैं, क्लोजेज भी होते हैं। अब आप लोग नाउन इक्विवेलेंट को अच्छे से समझ गए हैं। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नाउन इक्विवेलेंट के पहले भी किया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल में लिखा हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग टू मार्केट, मुझे बाजार जाने से डर लगता है। इसमें प्रीपोजिशन क्या है, ये ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन है आपका। और ये प्रीपोजिशन किसके पहले आया है, क्या नाउन के पहले आया है, क्या इसके बाद प्रोनाउन है, नहीं, ये क्या है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म है जो कि जीरंड का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो ये जीरंड है। तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जीरंड के पहले भी किया जाता है। दूसरे
एग्जाम्पल को देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट। अगर यहाँ पे V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद से आईएनजी फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरन का इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पे V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा, वो जेरंड नहीं होगा और सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे आपका ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद से क्या यूज किया गया है, जीरंड यूज किया गया है, यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है। अब आप लोग शायद प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ गए होंगे। एक एक्सेप्शन है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए एक्सेप्शन को भी देखते। अब फ्रेंड्स एक्सेप्शन को देखते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है रूल को फॉलो नहीं करने वाला। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर इन योर वन हैंड, तो आपका जवाब होगा 5। आपके हाथ में कितने फिंगर्स हैं? तो 5 बोलिएगा, लेकिन किसी किसी का 6 हो जाता है, किसी का यहाँ पे निकल जाता है 6। आप ऋतिक रोशन बॉलीवुड के हीरो हैं, उनको देख सकते हैं 6 फिंगर्स हैं एक हाथ में। तो क्या वही मतलब एक्सेप्शन का मतलब होता है कि रूल को फॉलो नहीं करने वाला। अभी हम लोग ये प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और प्रीपोजिशन के डिफिनीशन को पढ़े थे कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। चलिए इस एक्सेप्शन को पढ़ते हैं। Sometimes a preposition is not used before a noun or noun equivalent. It is used at the end of the sentence. कभी कभी क्या होता है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले नहीं किया जाता है, बल्कि सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है या शुरू में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंटेंस को। रूमी हैज अ ब्यूटीफुल, रूमी हैज अ, यहाँ पे छूट गया है, रूमी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस टू लिव इन। इसमें प्रीपोजिशन क्या है, लास्ट में है, इन है। रूमी के पास एक घर है रहने के लिए, तो इसमें प्रीपोजिशन है, इन है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में है। और इसके बहुत सारे कंडीशन हैं, मैं आगे वाला वीडियो लाऊंगा तो इस कंडीशन को मैं पढ़ा दूंगा कि कब कब प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किसी सेंटेंस के लास्ट में या शुरू में करेंगे। चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हैं। इसमें क्या है, प्रीपोजिशन फ्रॉम है और ये क्या कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में किया गया है। आप इस फ्रॉम को पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग या फ्रॉम वेयर डू यू कम, आप कहाँ से आते हैं कर सकते हैं। एक और सेंटेंस को देखते हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं या किसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इसमें अबाउट क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन को आप देख सकते हैं कि किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि सेंटेंस के एंड में किया गया है। इसको सेंटेंस के शुरू में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग। अब आने वाले वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में जब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें उस कंडीशन के अनुसार आप प्रीपोजिशन को किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में करते हैं या एंड में करते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं। कुछ कंडीशन होते हैं जो कि केवल सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया के लोग इंग्लिश में काफी वीक हैं और आप जानते ही हैं कि इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है। तो तब तक के लिए बाय, नमस्ते, नमस्कार।